जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी जी सर। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड आई थिंक बहुत मिस किया होगा, मैंने तो बहुत मिस किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का 7th चैप्टर, और ऐसे ही और भी लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो अपना चलता ही रहता है। और भी कुछ अगर आपको लेक्चर चाहिए, कुछ अगर डाउट क्लियर ना हो, कुछ ऐसा कोई चैप्टर, कोई कंसेप्ट, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। विद इन अ वीक मैं उस पे पर्टिकुलर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके यूनिट टेस्ट, जो सेकेंड यूटी है, प्लस जो सेकेंड यानी सेमेस्टर है, यानी फाइनल एग्जाम है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज इन। और आपको अगर चाहिए कि आपके सर स्कूल में जो भी आंसर आते हैं, आपके ऑब्वियसली अलग अलग स्कूल है, लेकिन स्टिल मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो सारे स्कूल के लिए कुछ कॉमन आंसर होंगे। ऑब्वियसली चांसेस उसके होंगे 60-40 रहेंगे कि 60% आएंगे, 40% नहीं आ सकते। तो ऑब्वियसली अगर चाहिए तो भाई नीचे कमेंट कर देना, और कुछ आंसर भी चाहिए रहेगा वो भी कमेंट कर देना। अभी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ चलो, बहुत दिन हो गया भैया। इधर क्या लिख के दिया है? 7वां चैप्टर दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला गया। अब हिस्ट्री, इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के बारे में और आधुनिक तकनीक के बारे में। ठीक है कि भाई कैसे कैसे ये सब बना, क्या क्या हुआ भारत में इन चीजों को लेकर। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, इन दिस चैप्टर वी शॉल स्टडी इंडियाज अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग पढ़ेंगे वही इंडिया का अचीवमेंट साइंस और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में क्या रहा है। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन। और भी जो अलग अलग संस्था यानी इंस्टीट्यूशन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीजों को लेकर। ओके, बोला गया इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब एटॉमिक कमीशन कब बना? ठीक है, देखते ही इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोला गया अपना बोला गया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बोला गया वांटेड टू नर्चर अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ब्रिंग अबाउट द नेशंस प्रोग्रेस। अभी जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उनको क्या करना था? एक साइंटिफिक टेम्पर लाना था। मतलब ऑब्वियसली अपने इंडिया तभी तभी आजाद हुआ था, उनको चाहिए था कि भाई अब आजादी हो मिल चुकी है हम लोगों को, अब हम लोग को डेवलपमेंट की राह में जाना। और डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक क्रूशियल फैक्टर होता है, तो उसकी तरफ इन्होंने अपना कदम बढ़ाया। From this बोला गया perspective, the बोला गया set up the Indian Atomic Energy Commission on 10th August 1948। ठीक है, 1948। आजादी कब मिली थी? 1947, 1947 में, जस्ट उसके एक साल बाद, मतलब वही 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। डेट याद कर लेना, इंडिपेंडेंस के जस्ट एक साल बाद वाला। ठीक है, अब बोला गया डॉक्टर होमी बाबा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिश्नर। पहला भाई चेयरमैन किनको बनाया गया? डॉक्टर होमी बाबा को बनाया गया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन वेर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेक देम लास्ट लॉन्गर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? एटॉमिक एनर्जी बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना है, एटॉमिक एनर्जी से बिजली का उत्पादन करना है, गांव गांव में बिजली पहुंचानी थी। भाई अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज दी, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें तोड़ दी, तबाह कर दी। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ऐसे ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो उसका जिम्मा उठाया नेहरू जी ने। और फिर नेहरू जी ने जब अपना एटॉमिक सेंटर स्टार्ट किया तो उसकी गद्दी संभाली, वो चेयरमैन संभाला डॉक्टर होमी बाबा ने। और उन्होंने अपना फार्म का जो फूड ग्रेन्स है उसका यील्ड, मतलब उसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की। सेट अप अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग दिस डेवलपमेंट। बोला गया नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी बनाया गया। ठीक है, आयरन मैन देखा होगा आपने, वाला ऐसा चश्मा निकालता है, पूरा सूट आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी होता है, नैनोबॉट्स ये सब रहता है। In 1956, the Department of Atomic Energy set up बोला गया अप्सरा, a nuclear reactor functioning on atomic energy। अप्सरा नाम की एक महिला नहीं थी, अप्सरा नाम का एक पर्टिकुलर रिएक्टर बनाया गया और उधर सेट किया गया, ताकि भाई एटॉमिक एनर्जी और बिजली हम लोग बना सके। ठीक है, और क्या बोला गया 1969 एन एटॉमिक पावर स्टेशन वाज सेट अप इन तारापुर। तारापुर में 1969 में स्टैब्लिश किया गया। अ रिएक्टर रिसर्च सेंटर वाज सेट अप इन, बोला गया ये क्या है, कलपक्कम इन तमिलनाडु टू सक्सेसफुल यूज। बोला गया थोरियम फ्रॉम जनरेटिंग एटॉमिक पावर, ये थोरियम करके ये पर्टिकुलर मैटर यूज किया गया ताकि हम लोग एटॉमिक पावर जनरेट कर सके। तारापुर में एस्टैब्लिश हुआ। तो ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, फटाफट भगा रहा हूं। द रोल ऑफ रिएक्टर इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपिंग एटॉमिक पावर। तो ये एटॉमिक पावर डेवलप करना ये सब था। ठीक है, factories manufacturing the heavy water needed for the generating of atomic power were set up। बोला गया वडोदरा, तालचेर, और बोला गया ये क्या टूटी कोरिन, कोटा एक्सेट्रा यहाँ स्टैब्लिश किया गया। एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बोला गया हैवी वाटर प्रोजेक्ट वाज सेट अप
टू कैरी आउट द रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी वाटर विद इन द कंट्री। हैवी वाटर्स मतलब वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ये सब करना, ठीक है। और बोला गया इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज हैवी वाटर बोर्ड, और उसे बाद में हैवी वाटर बोर्ड रीनेम कर दिया। ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, बीच में से कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। इन बोला गया 1985 कंप्लीटली इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर कॉल्ड ध्रुवा वाज स्टार्टेड एट बोला गया थ्रोम्बे नियर मुंबई में बनाया गया भाई ये द ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज बोला गया यूरेनियम एज फ्यूल, यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता था। देखो इधर क्या होता है, यूरेनियम का कुछ न्यूक्लियर फिजन करते, पानी उबालते, पानी से स्टीम निकलता है, स्टीम से एक टरबाइन घूमता है, वो टरबाइन में मैग्नेट और कंडक्टर रहते हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने ऐसे ही बता दिया। एट दिस सेंटर बोला गया 365 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, 365 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो जिसके रिएक्शन से हीट निकले, थर्मल निकले, वही, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो भाई 10th का मैंने एक वीडियो डाला है, इस वीडियो के शायद एक वीडियो पहले ही होगा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, चैप्टर नंबर 5 है साइंस 2 का, जाके एक बार देख लेना, आपको ये चीज समझ जाएगी। ऐसे जनरल नॉलेज या नेक्स्ट ईयर काम ही आएगा। दे बोला गया आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ये सब में यूज किया जाता था उसे। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, अब ये क्या है देखते हैं। द कंपनी वाज सेट अप इन 1987 में सेटअप की गई थी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एटॉमिक एनर्जी, ताकि एटॉमिक एनर्जी बना पाए। और क्या बोला गया ऑब्जेक्टिव क्या था कंपनी का, is to master and develop technology in will generate to generate safe and cheap environmentally profitable power and make country self sufficient। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हम लोग क्या भारत का एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट बनाया, ऐसा रिएक्टर बनाया जो भाई सेफ भी हो और थोड़ा सस्ता भी हो, मतलब भारत का क्या हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सारे न्यूक्लियर प्लांट्स ये सब हो जाए, ताकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट किसी और पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। अब आता है भाई मेन चीज, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, मेन सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आता है 100% श्योर हूं मैं इस चीज को लेके, यूटी में तो आएगा ही और ये सेमेस्टर में भी दे देता है। ओके, बोला गया इंडिया सक्सेसफुल परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन बोला गया राजस्थान ऑन 18 मई 1974 में पोखरण का पहला वाला वही पोखरण में यानी न्यूक्लियर टेस्ट पहला हुआ, इंडिया ने किया 18 मई में, ठीक है। इन बोला गया कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, और ऑब्वियसली उन्होंने ये मतलब एक बोलते ना यूनिवर्सली ग्लोबली एक एग्रीमेंट साइन होता है कि सब देश न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं तो पीसफुल मीन के लिए करो, ये नहीं कि मारी मारा हो जाए, तो वही सबके अंडर। हालांकि जब मारी मारा होता है तब वो सामने आ जाता है न्यूक्लियर वेपन का धमकी, ये सब वो अलग बात है। चलो फिर बोलेगा फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी द रीजन व्हाई इंडिया टुक द डिसीजन वाज चाइना न्यूक्लियर कैपेसिटी एंड पाकिस्तान डेस्परेट एफर्ट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन विद चाइनाज हेल्प। अब देखो क्या हो गया, इंडिया के लिए जरूरी क्यों था कि ये न्यूक्लियर पोखरण में जो टेस्ट हुआ ना, ये जरूरी इसलिए था, इसके ऊपर बाय द वे एक मूवी भी बनी है, एक सीरीज भी बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का था शायद, बीजेपी के पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर थे वो। तो क्या हुआ था इधर बेसिकली यहाँ क्या हुआ था कि जब ये लोग ने पोखरण में टेस्ट इसलिए कराना जरूरी हो गया था ना कि उस टाइम पे ना सारे देश का दबाव आ रहा था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, कोई करने ही नहीं देता था इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन उस टाइम पे भी दबाया था, लेकिन अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला जो होगा मैं देख लूंगा, आप लोग बिंदास, डॉक्टर होमी बाबा इन लोग को बोलते हैं जाओ बिंदास न्यूक्लियर टेस्ट करो, जो प्रेशर होगा एक बार, क्योंकि अगर न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो एक पावर कंट्री के पास क्या आ जाती है, न्यूक्लियर पावर आ जाती है, और न्यूक्लियर पावर एक कंट्री के पास होना मतलब पावर आना, ठीक है। सो ऑब्वियसली सबके देश, कुछ देशों के अगेंस्ट जाके, अमेरिका भी आई थिंक नहीं चाहता था उस टाइम पे, लेकिन स्टिल उन सबके अगेंस्ट जाकर हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया पोखरण में, जो सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद से हमारा एटॉमिक रिसर्च ये सब कुछ बहुत ज्यादा अलग लेवल पे चला गया, जो अभी भी और ग्रो हो रहा है। और मेन रीजन ऑब्वियसली इधर देखो क्या बोला गया कि भाई व्हाई इंडिया टुक दिस डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि जो चाइना था वो न्यूक्लियर पावर में भाई बहुत ज्यादा उस टाइम पे पावरफुल था। अब चाइना के भाई असली अच्छे संबंध थे अपने बाजू वाले के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि भाई सामने से चाइना आ रहा है, इधर से पाकिस्तान आ रहा है, अभी तो बांग्लादेश भी आ रहा है, तीनों साइड से हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो उस टाइम पे ये डिसीजन लेना अपने को जरूरी था। हालांकि उस टाइम पे बांग्लादेश बना होना नहीं बना था, मतलब शुरुआती काइंड ऑफ, लेकिन अपना उस टाइम पे ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि चाइना पावरफुल हो रहा था, उसकी मदद से पाकिस्तान भी हो जाता, इसलिए अपने को ये जरूरी था, और हम लोगों ने वो डिसीजन लिया एंड वी आर सक्सेसफुल। ओके,
और क्या बोला गया, न्यूक्लियर वेपन विद चाइनाज हेल्प, ठीक है, वही मतलब वो पाकिस्तान चाहता था कि न्यूक्लियर वेपन वो चाइना की मदद से एक्वायर कर ले, लेकिन भाई अपने ने तो खुद नहीं बना लिया, फिर क्या। डॉक्टर बोला गया, डॉक्टर होमी शेखना बोला गया, द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक इंडियन एनर्जी कमीशन एंड द राजा रमन डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्लेड अ मेजर रोल इन कंडक्टिंग दिस न्यूक्लियर टेस्ट, इन्होंने एक मेन रोल निभाया था न्यूक्लियर टेस्ट करने में। Prime Minister Indira Gandhi took the decision of carrying out a nuclear explosion at Pokhran was chosen on the basis of required criteria for the location of nuclear test far away from the human settlement and no groundwater rivers. Okay, sorry, मैं शायद आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी बोला, लेकिन इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा ये करवाया गया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी जी, और उनके द्वारा ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर टेस्ट कराया गया था पोखरण में, जो क्या ह्यूमन सेटलमेंट से दूर हो, ठीक है, मतलब भाई कोई भी इंसान, मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्टर या रेडियो एक्टिव हो जाएगा ना जमीन, अगर उधर बॉम्ब फूटेगा तो उसकी वजह से भाई इंसान को या अपने भारतीयों को कुछ खतरा नहीं होना चाहिए था, तो ये मेक श्योर किया गया था एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के द्वारा प्लस अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑब्वियसली। और इधर डू यू नो, नो वी डोंट नो, ठीक है, इन 1974 व्हेन इंडिया कैरिड आउट हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, द यूएसए रिफ्यूज्ड टू गिव इंडिया टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस रिलेटेड फील्ड सच एज स्पेस रिसर्च, कम्युनिकेशन, मिसाइल एंड डेवलपमेंट। अब यूएस, देखो कुछ भी होता है तो पहले बुरा किसको लग जाता है, यूएस, ठीक है। यूएस क्या एक क्लास का वो बच्चा है जो आगे भी निकलना चाहता है, लेकिन वो नाराज भी हो जाता है अगर किसी का एक मार्क्स ज्यादा भी आ जाए, ठीक है। तो ये बच्चा ऐसा है कि इसको क्या चाहिए था कि इसने देख लिया इंडिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियरली पावरफुल हो रहा है, तो इसने बहुत सारी चीजें बैन कर दी अपने इंडिया में आना उसके देश से। एज अ रिजल्ट इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग इट्स ओन मिसाइल डेवलपिंग प्रोग्राम विदाउट डिपेंडिंग अपॉन यूएसए। Thus India joined the rank of nations like USA, USSR मतलब रशिया को बोला जाता है उस टाइम पे, फ्रांस, चाइना, जर्मनी who had their own missile program। और फिर भाई यूएसए ने देना बंद कर दिया तो हम लोग ने बोला भाड़ में जा, मत दे, हम लोग खुद का बनाएंगे, तो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बना, और फिर हम लोग उन कुछ गिने चुने देशों में आ गए जिनके पास खुद का न्यूक्लियर वेपन है प्लस खुद के मिसाइल्स प्रोग्राम है, ठीक है। ऑब्वियसली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स ये सब के द्वारा ये सब संभव था, और उस टाइम के जो डेडिकेटेड लोग थे एटॉमिक रिसर्च या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलर क्षेत्र में, उन लोगों के द्वारा आज हम लोग यहाँ इस पोजीशन पे है, तो थैंक्स टू दोस। ओके, अभी आते हैं सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अच्छा इधर अटल बिहारी वाजपेयी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं फर्स्ट में चला गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, और क्या बोला गया, ऑन द 11th में बोला गया 1998 इंडिया कैरिड आउट द सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रूव द न्यूक्लियर, बोला गया प्रिपेयर्डनेस, 3 टेस्ट वर डन ऑन दिस डे, ऑन ऑफ देम वाज द हाइड्रोजन बॉम्ब। प्राइम मिनिस्टर अटल, देखो 3 टेस्ट हुए थे। अब देखो उस टाइम पे क्या करना था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में हुआ था, ठीक है, ये अपने को पता चला, ठीक है। अब क्या बोला गया 1974 में हुआ था, ठीक है, ये भी अपने को पता चला। अब न्यूक्लियर टेस्ट जो दूसरा था वो 11 मई को हुआ था 1998 में, ठीक है। मैं इधर डेट्स आप लोगों को लिए मार्क थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, देखो 11 मई में हुआ था 1998 में, ये सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था। और जस्ट उसके एक साल पहले 18 में 1974 में, सॉरी 1978 है ना वो, हाँ, तो 4 साल पहले। ओके, नहीं भाई बहुत साल है, तो 74 है तो 25 साल लगभग, 25 से कम थोड़ा बहुत है। तो मई 18 में भाई हुआ था पहला न्यूक्लियर टेस्ट, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ अपना मई 11 में, ठीक है। तकरीबन एक ही डेट आसपास थी, लेकिन ईयर्स का बहुत गैप था, ठीक है। अब ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, पहले अपने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट करवाया गया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, सेकेंडली अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी कांग्रेस पर्टिकुलर सपोर्टेड लीडर थी, एंड अपना अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो एग्जिस्टिंग मोदी जी है जिस पर्टिकुलर पार्टी के, उनके पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन दोनों जन के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट पे हम लोग है, अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया, मतलब वो इजाजत दी, हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट हुआ, ठीक है। ये सब बॉम्ब्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली कभी डिफेंस में कभी और चीजों में यूज होते हैं। ओके, अब क्या बोला गया, एश्योर दैट देयर विल बी नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय इंडिया। और इन्होंने न्यूक्लियर वेपन को क्या बोल दिया कि भाई सारे देश को बोल दिया कि हम लोग पहले हमला नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है अंत हम लोग करें। भाई कोई खुजली करेगा तो खुजली मिटाने का इलाज करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या बोला कि हम लोग कभी भी किसी के ऊपर सामने से न्यूक्लियर वेपन या कुछ ऐसा, भारत ऐसा देश है जो आज तक किसी पे सामने से आक्रमण नहीं किया, हमेशा अपने बचाव में या तो प्रतिकार में किया है। सो अपने प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी प्रतिभा अपने देश की मान रखते गए, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने, इंदिरा गांधी जी ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी। बट बोला गया यूएस इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया इमीडिएटली। अब यूएसए को वापस बुरा लग गया। यूएसए ने क्या किया भाई कि दोबारा से क्या किया, इंडिया के
के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए। अभी देखो रिसेंटली अभी टैरिफ भी डाल दिया गया था, टैक्स ये कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि देखो यूएस एक ऐसा देश है ना जो चाहता है कि मैं ही डेवलप्ड रहूं, ठीक है। मतलब देखो एक क्या होता है, एक तरीका होता है कि मैं पढ़ूं लिखूं और ऊपर जाऊं, जो इंडिया कर रहा है, ठीक है, डेवलप करूं। और एक क्या होता है कि भाई मैं पढ़ूं लिखूं ना, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं किसी को ऊपर नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो ऊपर नहीं आने दूंगा वाला यूएसए है, ठीक है। आपने थ्री इडियट्स पिक्चर देखा होगा, थ्री इडियट्स पिक्चर में आपने देखा होगा कि एक चतुर रामलिंगन रहता है, तो जब एग्जाम का रहता है डे, पर्टिकुलर टेस्ट, उसके एक रात पहले वो क्या करता है, गंदी अश्लील मैगजीन सबके बॉयज हॉस्टल में सबके दरवाजे से चिपका देता है। तो सब लोग भाई उसमें बिजी हो जाते हैं और वो जाके टॉप मार लेता है, ठीक है। मतलब मैं ऊपर आऊं, मुझे मेक श्योर करना है पहले तो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करके, एंड सेकंड अपने पढ़ाई से, ऑब्वियसली। ठीक है। इधर क्या होता है अभी, मिसाइल डेवलपमेंट। अभी देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो बोला गया मिसाइल डेवलपमेंट पृथ्वी, ठीक है, ये मिसाइल का नाम था। बोला गया इन 1988 बोला गया इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी एंड इन 1989 द मिसाइल अग्नि, ठीक है। देखो दो चीज की बात की गई है इधर, एक तो 1988 में, ठीक है, 1988 में बोला गया पृथ्वी का टेस्ट किया गया, और 1989 में जस्ट एक साल बाद अग्नि का टेस्ट किया गया, ठीक है। मतलब ये सब इनके द्वारा हुआ था, इसलिए इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। बोला गया था एंटायर वर्ल्ड टुक नोट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल इंडिजियसली। अब सारे देश को पता चल गया कि भाई ससुरा अपना भारत क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता, जो रास्ते में आएगा फिर वो रास्ता बन जाएगा। आगे देखो क्या लिख के दिया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP वॉज, बोला गया कंसीव्ड बाय एंड कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इनके द्वारा, इनके लीडरशिप में ये प्रोग्राम्स किए गए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल, और इन्होंने क्या किया, मिसाइल बनाने का काम ये सब चालू किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। पृथ्वी वन अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वाज गिवन टू द आर्मी। सरफेस टू सरफेस, जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और जमीन पे जाके बूम, ठीक है। तो ये आर्मी को दिया गया। पृथ्वी टू, ये क्या था, पहले ये पढ़ लेते फिर ब्लू बॉक्स पे आते। पृथ्वी 2 वाज गिवन टू एयर फोर्स व्हाइल पृथ्वी 3 वाज गिवन टू नेवी, ठीक है। एयर फोर्स मतलब अपना हवा वाला जो पायलट्स रहते हैं वो, एंड नेवी मतलब अपना जो पानी में जल सेना, ठीक है। पृथ्वी हैड द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 500 से 1000 किलो। बोला गया पृथ्वी को ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 से 300 किलोमीटर ड्यू टू द न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये पर्टिकुलर मिसाइल अपने साथ इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके जा सकते थे कि इतना सारा यहाँ से 500 से 1000 किलो लेके गया और उधर जाके उड़ा दिया, ठीक है। 500-1000 किलो मतलब भाई दो तीन सिटी, शायद मैं कम बोल रहा रहूंगा, उसको तबाह करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अब पहले हम लोग आते हैं, फिर बाद में अग्नि के बारे में पढ़ेंगे। इधर क्या लिख के दिया है भाई, 1958, ओके। हाँ, in 1958 Defense Research and Development Organization DRDO was established under the Department of Defense of Government of India। देखो DRDO क्यों बनाया गया था भाई, अपना डिफेंस के लिए, डिफेंस अपना गवर्नमेंट बनाने थी इसलिए। The objective of the organization was to make India self-sufficient with respect to means, equipments, weapons and required defense। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई भारत के पास क्या रहना चाहिए, खुद के प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स होने चाहिए, अपने को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि यूएसए बार बार उंगली करता रहता है। आफ्टर 1983 दिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सेवरल मिसाइल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ऑब्वियसली मिसाइल मैन। डॉक्टर कलाम हैड मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम इज known as the father of Indian missile program। He is also referred as the missile man of India। ठीक है, मतलब इनके अंडर में बहुत सारे मिसाइल्स प्रोग्राम किए गए थे, इसलिए इन्हें और क्या बोला जाता है, एक तो फादर लिख के दिया है ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, एंड सेकेंडली मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अग्नि, अग्नि क्या बोला गया, इन ऑर्डर दैट चाइना एंड पाकिस्तान गेट द आइडिया ऑफ इंडियाज मिसाइल स्ट्रेंथ एंड इंडियाज बॉर्डर रिमेन सिक्योर। अब देखो इंडिया का ने मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेस्ट सब किया, तो भाई इंडिया क्या था, एक सेफ पोजीशन में था। कब को कल को कोई आता है मुंह उठा के आक्रमण करने, तो उसको जवाब हम लोग अच्छे से दे देंगे। Agni 1 was tested. This military missile had a range of 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर तक ये जाके ब्लास्ट कर सकता था। लेटर Agni 2, Agni 3 was also produced। इनको भी बनाया गया, ठीक है, वही मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन्स। आकाश एंड नाग मिसाइल्स, ठीक है। अब आकाश और नाग मिसाइल्स क्या थे भाई,
इन बोला गया 1930 द मिसाइल आकाश वाज डेवलप्ड टू फायर फ्रॉम लैंड इनटू एयर, ठीक है, मतलब जमीन से फायर करेगा हवा में, ठीक है, कभी ऐसा फाइटर प्लेन दुश्मन का आ गया सीधा धूम धड़ाम खत्म हो जाएगा। द मिसाइल हैज अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 720 किलोग्राम्स एक्सप्लोसिव, ठीक है, 720 किलोग्राम क्या कर सकता था, एक्सप्लोसिव मतलब वो सब बॉम्ब्स लेके जा, एट द सुपरसोनिक स्पीड एंड द रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब सुपरसोनिक स्पीड मतलब बहुत ज्यादा तेज, अपने पर्टिकुलर हद से ज्यादा तेज, अब क्या बोलूं इसके लिए, ठीक है, और 30 किलोमीटर अपना लेके जा सकता था। द मिसाइल नाउ वाज मेड ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक ऑफ द एनिमी, ठीक है, मतलब दुश्मन लोगों का जो टैंक आता होगा ना धूप धूप, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नाग बनाया गया था, मतलब नाग मिसाइल का नाम था। इट इज ऑफ द फायर एंड फॉरगॉट टाइप, मतलब एक बार फायर कर दो और भूल दो, धुड़ुम जाएगा, मार देगा और खत्म। इंडिया हैज मिलिट्री बिकम सिक्योर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल, और इंडिया क्या हो गया, सिक्योर हो गया था मिसाइल के प्रोडक्शन की वजह से। और क्या बोला गया, स्पेस रिसर्च इन 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर द स्पेस रिसर्च NCSR launched India first research rocket for the Tomba इक्विलेटरल लॉन्च सेंटर इन द तोम्बा इन स्टेट ऑफ केरला, पहला स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया तोम्बा जो केरला में स्थित है। In 1969, our indigenous built rocket Rohini 75 was successfully launched. The next stage was successful launch of the first Indian satellite Aryabhatta in 1975 with the help of सोवियत यूनियन, मतलब रशिया बोला गया, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोला गया, हम लोग ने रोहिणी 75 मिसाइल लॉन्च किया, फिर अपना खुद का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बताया, फिर अपना पहला सैटेलाइट जो गया आकाश स्पेस में आर्यभट्टा, ठीक है, यूएसए ने हेल्प की थी, सोवियत यूनियन ने हेल्प की थी उसके इधर, मतलब इंडिया एक टेक्नोलॉजी में क्या जा रहा था, धीरे धीरे बूस्ट होता जा रहा था, अप होता जा रहा था। और क्या बोला गया, दिस सक्सेस प्रोवाइडेड दैट इंडिया साइंटिस्ट कैन इंडिजिनियसली बिल्ड, बोला गया, एंड लॉन्च अ सैटेलाइट। इंडियन साइंटिस्ट वेर कॉन्फिडेंट दैट दे कुड एक्वायर द टेक्नोलॉजी फॉर सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड टू एक्सेस द वर्किंग ऑफ द सैटेलाइट, मतलब यहाँ अर्थ में से क्या मैसेज भेज सकते थे और वहां सैटेलाइट से ऑपरेट कर सकते थे, चंद्रयान ये सब जैसे आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, ये सब टेक्नोलॉजी आजकल के यूथ को पता रहनी चाहिए, और नहीं पता है तो भाई वेकअप कॉल है, उठ जाओ, करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज देखो, न्यूज मतलब ये लड़ने झगड़ने वाला नहीं, एक अच्छा सा न्यूज चैनल देख लो जिसमें बताते होंगे वो लोग सिर्फ न्यूज, ठीक है, डिबेट नहीं, डिबेट चैनल हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अब आगे है इंडियन क्या है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि भाई ये लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, और ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, भाई सब्सक्राइब करो, मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जुड़े रहो, अच्छा होगा, मेरा भी भला होगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो, कि बोल दो श्री सर ने बोला है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके क्वेश्चंस भी आते रहेंगे एंड लेक्चर्स भी आते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये लेक्चर मैं इधर समाप्त करता हूँ, और कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो प्लीज डू कमेंट, कोई और सब्जेक्ट का अगर आपको लेक्चर चाहिए रहेगा तो प्लीज डू कमेंट, कोई और कंसेप्ट का चाहिए रहेगा तो प्लीज डू कमेंट, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट फॉर श्योर इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक लास्ट बार जरा मेरे को कमेंट पे बता देना टाइम से, ताकि कोई अच्छे क्लिप्स मिलते हैं, मेरे को शॉर्ट्स बनाना होता है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पूरा लेक्चर देने में टाइम नहीं मिल पाता, तो एक हेल्प आपसे मांग रहा हूँ, तो मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do subscribe and share with your friends. Thank you very much.